दैट इज व्हाई कंप्लायंस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि एक बैंक के अंदर कंप्लायंस फंक्शन होना बेसिकली क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि जो भी हमारे लॉज, कस्टम्स या कोड्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी बैंक या जो भी स्टेक होल्डर है वो काम कर रहे हैं उसमें क्या लाई जा सके, एक तो ऑर्डर लाया जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके। ऑर्डर मतलब कि वो सब काम सेट ऑफ रूल्स के अंदर रहते रहते हो, यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी जगह क्या हो, वो काम यूनिफॉर्म हो। उसको, उस चीज को बनाने के लिए हम क्या लाते हैं, जो हमारे रूल्स, कस्टम्स या कोड्स हैं वो इस चीज को फैसिलिटेट करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन सबका कंप्लायंस करते हैं तो सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी कम से कम हो जाती है। सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि सिस्टम में आने वाले जो रिस्क है वो क्या हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज इंपेरेटिव दैट द रेगुलेटेड एंटिटीज आर विलिंग टू कमिट देमसेल्फ टू द लॉज ऑफ द लैंड एंड कंप्लाई विद द रेगुलेशन इंक्लूडिंग सेल्फ रेगुलेशंस। की आज के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो एंटिटीज है जिनको रेगुलेट करा जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, अब खुद को कमिट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, सारे के सारे कंप्लायंसेस करेंगे। कंप्लायंस को करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज अपनाई गई। स्ट्रेटेजीज कैसे कि लॉस की कोडिफिकेशन करना, रूल्स को कोडिफिकेशन करना, पीरियोडिकल मीटिंग्स करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, ताकि क्या करा जा सके, कंप्लायंस को सिक्योर करा जा सके। ठीक है, बट उसके बावजूद भी क्या था, नॉन कंप्लायंट विद द रेगुलेशन हमें ऑब्जर्व हो रहे थे। तो उसके बाद जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या करा, कुछ और टेक्निक्स भी अडॉप्ट करी ताकि बेसिकली क्या करा जा सके, कंप्लायंस फंक्शन को इंश्योर कराया जा सके। तो एट द एंड बेसिकली क्या था कि जो कंप्लायंस है, चाहे वो फोर्स्ड हो चाहे वो वॉलंटरी कंप्लायंस हो, बट उसका होना क्या है, जरूरी है, ताकि केओस को क्या करा जा सके, रोका जा सके। फोर्स्ड या वॉलंटरी कंप्लायंस का मतलब, वॉलंटरी मतलब जो खुद ही बैंक अपने आप कर रहा है, फोर्स मतलब बैंक कर नहीं रहा था, बट जो हमारे रेगुलेटर है, जो हमारा आरबीआई है, उसने फाइन्स लगाए या प्रोविजन ऐसी लेके आए जिसके थ्रू बैंक कंप्लायंस करना जरूरी हो गया। तो वो चीज क्या हो गई है, जरूरी है, ताकि क्या करा जा सके, एट द एंड केओस को प्रिवेंट करा जा सके, हलचल को रोका जा सके, जो बेफालतू की हलचल होती है उसको कम से कम करा जा सके। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस जो है वो पूरे के पूरे ऑल स्फीयर्स ऑफ बैंकिंग फंक्शंस पे लगता है। मतलब बैंक जो भी फंक्शन कर रहा हो, चाहे कुछ भी बिजनेस लाइन वो के अंदर वो है, उसके ऊपर क्या लगने वाला है, कंप्लायंसेस लगने वाले हैं। ठीक है, बैंक्स क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लीगल, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इश्यूज से रेगुलरली बेसिस के ऊपर डील करते हैं। उनको डील करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि जो भी डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस है उनकी क्या करी जा सके, प्रॉपरली बेसिस के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करी जा सके। जो गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस या डायरेक्शंस किसने इशू करी है, रेगुलेटर या सुपरवाइजर ने टाइमली बेसिस के ऊपर इशू करी है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन का एक और बेसिक फंक्शन क्या होता है, दैट इज की डेविएशंस को मिनिमाइज करना। मतलब जो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं उससे डेविएट ना होना, उससे दूर ना जाना, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बीच में वर्क करना, उस चीज को क्या करना, कम से कम करना, कि डेविएशन क्या हो, आपकी कम से कम हो। ठीक है, अगर हम कंप्लायंस फंक्शन नहीं करते तो डेविएशन ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो भी हमारी एनोमैलिटीज होंगी, मतलब कि ऐसी चीजें जो नॉर्मली नहीं होती है, उनको क्या करा जा सके, प्रॉम्प्टली बेसिस पे रिस्पॉन्ड करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैंक, सपोज आप बैंक एक वर्क कर रहा है, कुछ मार्केट के अंदर कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, बट अगर हमने उसके रिगार्डिंग अपने पास पहले से रिजर्व बना के रखे होंगे, कंप्लायंसेस करा होगा अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज का, तो हम उस चीज को क्या कर पाएंगे, इजिली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नॉर्मलीज को कम करने में या उनके साथ डील करने में भी क्या है, कंप्लायंस फंक्शन हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से केसी चक्रवर्ती जी ने हमें बैंक कंप्लायंस के बेनिफिट के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने बात करी फ्यू पॉजेस की। फ्यू पॉजेस में मतलब बेसिकली क्या थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जब हम बैंक कंप्लायंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि बैंक कंप्लायंस जो है वो पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर लगता है। वो बिजनेस कहां भी वर्क कर रहा हो, कुछ भी वर्क कर रहा हो, अगर वो बैंकिंग बिजनेस है तो पूरे के पूरे ऊपर कंप्लायंस लगेगा। बट कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को इंश्योर कराना किसकी जिम्मेवारी होती है, बैंक की टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है। बट उन्होंने उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे बैंक की मैनेजमेंट से कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक बैंक की जो मैनेजमेंट है वो खुद को सेटिस्फाई किस तरीके से करेगी कि जो सारे के सारे रूल्स हैं वो या रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई हमने कर लिया है, क्या सिर्फ एक डिक्लेरेशन मांगी जाएगी या किस तरीके से उस चीज को इंश्योर कराया जाएगा। कि सपोज एक बैंक है, मैं बैंक के पास जाके पूछता हूँ कि सर आपने क्या हर एक चीज का कंप्लायंस करा है, क्या टॉप मैनेजमेंट सिर्फ मुझे इतना कहते हैं कि हाँ सर मैंने करा है तो मैं मान लूं, या उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, अलग से प्रोसीजर करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बेसिकली एक क्या बोला, बेसिकली वो पूछना क्या चाहते हैं कि आपके इंटरनल जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कि आप किस तरीके से कंफर्मेशन दे सकते हो, रीजनल मैनेजर अपने ऑफिसर्स को या जो उनके ऑफिसर्स हैं वो हेड ऑफिस को किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि हमने
कंप्लायंस करा है, ये किस तरीके से कंप्लायंस डिपार्टमेंट इस चीज को क्या कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है। क्या सिर्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है या इंटरनल सिस्टम के जो लगे हुए इंटरनल सिस्टम है उनकी फेस वैल्यू के ऊपर हम इस चीज को बता सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने मेनली क्वेश्चन पोज करा था दैट इज कि कंप्लायंस प्रोसेस है वो एक्शन बेस्ड है या सिर्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है, कि बेसिकली क्या बैंक उस पे एक्शन भी लेता है या सिर्फ डिक्लेरेशन ही प्रोवाइड करता है। तो इस चीज से कॉम्बैक्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या करा है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ली हैं ताकि वो क्या करे, फंक्शन वाइज कंप्लायंस मैनुअल्स बनाए। बट जो फंक्शन वाइज कंप्लायंस मैनुअल्स आरबीआई ने बनाने के लिए कहे हैं, तो डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी बैंक से ये पूछते हैं कि मैं अपने बैंक से ये पूछना चाहता हूं कि कितने बैंक है जिन्होंने उसको डेवलप करा है या कितनी इंटरनल प्रोसेसेस उन्होंने बनाई है ताकि जो भी मैनुअल्स हैं वो बिजनेस लाइंस उनको फॉलो करे। ठीक है, तो मतलब वो क्वेश्चन बेसिकली रेज कर रहे हैं कि दो उन्होंने प्रॉब्लम्स रेज करी हैं कि जो अभी तक कंप्लायंसेस थे वो क्या थे, एक्शन बेस्ड नहीं थे, वो डिक्लेरेशन बेस्ड चल रहे थे। सेकंड, फंक्शन वाइज मैनुअल्स बनाने की आरबीआई ने गाइडलाइंस तो दे दी पर बैंक्स ने उनको गाइडलाइंस को बनाया नहीं। थर्ड, उन्होंने इशू रेज करा कि जो भी आपका कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसका रैंक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डीजीएम एजीएम होना चाहिए, क्योंकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो सिर्फ ये कहती है कि आपने क्या करना है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है। बट केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि अगर आप खुद सोचो, अगर जो सीनियर ऑफिसर है उसका रैंक डीजीएम एजीएम से कम होगा तो वो अपने जो काम करने वाले जीएम्स होंगे, ईडीज होंगे, सीएमडीज होंगे, उनसे काम किस तरीके से करवा पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है जो एक बैंक क्लर्क है, ठीक है, आपने उसको बना दिया कंप्लायंस ऑफिसर, वो जीएम से जाके कंप्लायंस नहीं करवा सकता ना, क्योंकि जीएम क्या है, उसको सुपीरियर ऑफिसर है। तो इन लोगों से काम करवाने के लिए इनका भी क्या होना चाहिए, सुपीरियर ऑफिसर होना चाहिए। तो केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो भी पर्सन को आप कंप्लायंस ऑफिसर बना रहे हो, हमने माना कि वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए एंड उसका रैंक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डीजीएम एजीएम होना चाहिए, ताकि क्या है कंप्लायंस फंक्शन अच्छे तरीके से वर्क कर सके। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पोज करा। क्वेश्चन क्या पोज करा, डू बैंक्स कंसीडर कंप्लायंस एज अ कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू जनरेटिंग चैनल। इस क्वेश्चन पे डिस्कशन काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि बैंक्स को कहा गया कि आपने कंप्लायंस करना है, बट ऑब्वियसली बैंक्स आर अ बिजनेसेस, तो एज अ बिजनेस जो बैंक्स है वो अब कंप्लायंसेस को एज अ कॉस्ट तरह ट्रीट करते हैं या एज अ रेवेन्यू जनरेटिंग चैनल की तरह यूज करते हैं। मतलब कि क्या उनका वो खर्चा है या उनसे वो इनकम कमाने वाले हैं। तो आंसर इसका बहुत ऑब्वियस है कि इस टाइम पे क्या है, जो कंप्लायंस है वो किस तरीके से डील करा जाता है, एज अ कॉस्ट डील करा जाता है। उसको हम इम्पेडिमेंट बोलते हैं कि उसको करना जरूरी है, उसको करना हमारे ऊपर फोर्स करा गया है, इंपैक्ट करा गया, इसलिए हम कर रहे हैं, नेसेसिटी नहीं है कुछ करने की, बट उसको इस तरीके से ट्रीट करा जाता है। बट केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कंप्लायंस को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कंप्लायंस करते हो, जो आपकी बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, रोल ऑफ कंप्लायंस फंक्शन आल्सो इंश्योर कराता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनका क्या हो रहा है, प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। एंड इसको करने के लिए जो भी बैंक्स के पर्संस हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चाहे सीनियर मैनेजमेंट है, मिडिल में लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनको कंप्लायंस की वैल्यू को क्या होगा समझना होगा। बेसिकली रीजन क्या है, आपको इसको कोर्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप बैंक कंप्लायंस नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या है, सीरियस इंप्लीकेशंस आ सकते हैं, आपके ऊपर फाइन्स लग सकते हैं, रेपुटेशन रिस्क आ सकता है, मार्केट डिसिप्लिन आपका टूट सकता है, लोगों का आपके ऊपर विश्वास कम हो सकता है। एट द एंड क्या, आपकी जो इनकम है वो कम हो सकती है। तो केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर हम कंप्लायंस करते हैं तो हमारी जो ये वाली सारी दिक्कतें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कंप्लायंस वर्क्स मोर एज अ लुब्रिकेंट व्हिच ऑयल्स द बिजनेस मशीनरी एंड कीप्स इट गोइंग। कि जिस तरीके से एक मशीन को चलाने के लिए रेगुलरली बेसिस पे हमें ऑयल देना पड़ता है ताकि वो मशीन खराब ना हो, सिमिलरली कंप्लायंस फंक्शन भी बैंक्स में उसी तरीके से वर्क करता है कि अगर कंप्लायंस हम कर रहे हैं तो बैंकिंग फंक्शन क्या है, अपना काम अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया।